देखो, पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन मैंने जब से उसकी बात सुनी है मुझे पूरा यकीन हो गया कि रोहन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं, वो भरोसे के लायक नहीं। तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रही हो? पर तुम्हारी जिंदगी में कोई तो ऐसी बात है जो एक पहेली की तरह तुमने मुझसे छुपा के रखा, और ऐसा लगने की वजह है कि आज मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा था और वो तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ बताने लगे थे कि सडनली तुम वहां आ गई। इससे बात वहीं रुक गई। कुछ काम है? वो कुछ काम है? वो क्या? किस लिए आई हो बताओगी भी तो मेहरबानी होगी। वो पापा जी ने आपको बुलाया है। किस लिए बुला रहे थे ये नहीं पता। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। जी मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। अगर कहा होता तो इतनी शान से आपको बुलाने नहीं आती। क्या मुसीबत है यार, जब भी कोई नई धुन बनाने बैठता हूँ पापा किसी ना किसी काम से बुला लेते हैं। सिखा दूं? नहीं मैं तो ऐसी वो नहीं बजाओ बजाओ, अच्छा बजा लोगी। प्रैक्टिस करोगी तो अच्छा बजा लोगी। नहीं मुझे कोई शौक नहीं है। शौक आते नहीं है मैडम, पाले जाते। एनीवेज मैं मोबाइल भूल गया था, वही लेने आया हूं। पापा जी इस साइड पे देखिए कितनी अच्छी ऑफर चल रही है, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। अरे इसकी स्पेसिफिकेशंस अजीब है यार। नहीं नहीं यही एकदम परफेक्ट है, मुझे यही चाहिए। यस डैड, बुलाया आपने? हाँ बैठ। हाँ तो पुत्र जी कल क्या है? कल फ्राइडे है। वाह, वो तो मुझे भी पता है। उसके अलावा क्या है? क्या है? कैसा पति है? अपनी पत्नी का बर्थडे भी याद नहीं। सॉरी डैड। क्या सॉरी सॉरी? अच्छा बता कल का क्या प्रोग्राम है? अरे यार मेरी भी मत मारी गई, किससे पूछ रहा हूं। सुन, कल घर में शाम को एक गेट टुगेदर है। सारे खास लोगों को तूने इनवाइट करना है, ओके? मगर डैड अभी अभी तो हमने पार्टी रखी थी शादी की सालगिरह की, अब एक और पार्टी। डॉली जी आज मैंने क्लियरली एक बात बता ही दो, ये मेरा ही पुत्र है ना। पल्लू जी आप ना बस एक ही बात रटते रहते हैं। ही करा मैं, हम पार्टी करने के बहाने ढूंढते हैं, ये पार्टी से घबराता है। तो भाई जितना तुझसे कहा जाए उतना कर ले, इतना काफी है मेरे लिए, ओके? ओके डैड, लेकिन ये तो बताइए वो खास लोग कौन है जिन्हें इनवाइट करना है? ले लो, कर लो गल। इतना भी नहीं पता कि माँ बाप के बाद दुनिया में अगर कोई खास होता है तो वो होते हैं सास ससुर। सीख कुछ इससे। ओके डैड ओके। और एक बात सुन ध्यान से, फोन पर इनवाइट नहीं करेगा, उन्हें घर जाकर इनवाइट करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आस्था पुत्र के बर्थडे की पार्टी है, ओके? मगर डैड अगर किसी बहाने से वो नहीं आए तो आप तो मुझे ही पकड़ेंगे ना। वो तो पकड़ूंगा, अब ये तेरी प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व कर। तो चल क्या कर रहे हैं, चल। डॉली जी सर में दर्द हो रहा है, चिप्स उप्स खिला दो कुछ। चिप्स? चिप्स
बस थोड़ी देर और। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। क्या देख रहे हो? जब भी मिलते हो मुझे तुम तो रोज देते हो ना, आज नहीं लाए? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज लाना भूल जाऊं। एक मिनट, यहीं रखा है कहीं पे अपने दिल के पास। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। वैसे ऑफिस में रेनोवेशन का काम कैसे चल रहा है? क्या बताऊं, बहुत धीरे चल रहा है। तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए था ना। तुम्हें तो पता ही है यहाँ घर से ऑफिस का काम करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमें। अरे बाबा, जानता हूं, और मैंने कहा भी है उनसे। अब देखते हैं। मुझे लगता है मुझे ही ऑफिस जाना चाहिए। पापा को साथ लेकर जाऊंगी। अरे बाबा, अब तुम कहाँ उनके मुंह लगोगी? उन्होंने कहा है ना, देखने तो दो अगर करते हैं कि नहीं। ये भी बात ठीक है। अच्छा सुनो, निशांत आया था क्या? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुम्हारा दोस्त है, सिर्फ इसलिए टॉलरेट कर लेता हूँ। अब क्या बताऊं, वो तो ना अलग ही दुनिया का प्राणी है। कभी कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, उसका कुछ पता नहीं। अब क्या किया उसने? और मुझे एक बात बताओ, तुम उसे ऑफिस से निकाल क्यों नहीं देती? पापा उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सर पर चढ़ गया है। वैसे दिल का इतना बुरा नहीं है। हाँ, वो तो सर बीच में है इसलिए, वरना उसका कुछ ना कुछ फैसला तो कर ही देता। रोहन, मैंने तुम्हें फोन पर बताया नहीं, लेकिन निशांत घर पे आया था और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। मैंने तो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बारे में क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था कि रोहन तुमसे प्यार नहीं करता, वो प्यार का झूठा ड्रामा कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है, और पता नहीं क्या क्या। ऐसा कहा उसने? उसकी तुम रहने दो रोहन, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी बोले, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो तो पागल हो गया है, फ्रस्ट्रेशन में ना कुछ भी बोलता है। तो छोड़ो, जाने दो उसे। आई नो। और वैसे भी हम उसके बारे में बात करके अपना मूड क्यों खराब करें, है ना? अब देखा, उसके चक्कर में मैं तुम्हें कुछ बोलना भूल गया। क्या? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? थैंक यू। सुनो, कहीं घूमने चलते हैं। थोड़ी देर और दे दो। हाँ, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, वो निपटा लूं, फिर चलते हैं। ओह, तुम सब कुछ कितनी अच्छी तरह बैलेंस कर लेती हो ना। तुम जानती हो मैं तुम्हारी इसी बात से इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, वैसे ऐसी बहुत सी तुम्हारी बातें भी हैं जिनसे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि जब मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ था, तुमने मेरी कितनी केयर की थी। रात रात भर तुम हॉस्पिटल में रहते थे। मेरी हर एक चीज का कितना ख्याल रखते हो तुम। और मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ओके। ओके। अरे
मैं एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तुम ऐसे क्यों हो निशांत? क्या करूँ, जो दिल में होता है वो बोल देता हूँ। बिना सोचे समझे। ऐसा ही कुछ सोच लो। निशांत, तुम कब सुधरोगे? मुझे तुम्हारी टेंशन है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलोगे। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं? नहीं किया। तो प्लीज कर दो ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे। मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस मंजूर है। आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे। ओके, डन। तो फिर मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अपनी इस बात से हटना मत। बिल्कुल नहीं मुकरूंगा मैडम। ठीक है, तो फिर तुम जाके मेरे कमरे में वेट करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ओके। वेलकम मिस्टर निशांत। अच्छा हुआ तू आ गया, वरना मैं तेरे पास ही आने वाला था। कमाल है, ऐसा क्या जरूरी काम था जो तुझे मुझसे मिलना था? तुझे कुछ सिखाना था। निशांत, वो क्या है ना, मैंने सुना है दूसरों के मामले में ना टांग नहीं अड़ाते, ठीक है? इसलिए मुझे तुझे बताना था कि तू अपनी लाइफ देख, अपने बारे में सोच, ठीक है? मेरे बारे में ना अपना दिमाग मत लड़ा, वरना पता है होगा क्या? कुछ ही दिनों में जो तेरा छोटा सा दिमाग है ना, यार ये काम करना बंद कर देगा। अच्छी बात है, अच्छी सोच रखता है तू। लेकिन तूने बापू का नाम सुना है? वही जिन्होंने आजादी दिलाई थी। उन्होंने एक बात कही थी, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। और मैं ये तीनों बातें फॉलो करता। बुरा तो मैं देखता नहीं, बुरा सुनता भी नहीं, और बुरा कहने की मेरी आदत नहीं। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम अपना ख्याल अपने पास ही रखो, ठीक है? ख्याल आया इसलिए तुझे कह दिया, और अगर तू नहीं समझा ना और नहीं सुधरा तो वो फिल्मी लाइन है ना, हाँ, अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम? अंजाम तो किसका क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त। हाँ, वक्त ही बताएगा। और वैसे भी तू आजकल डिटेक्टिव बना बैठा है ना, मेरी जासूसी कर रहा है, अपना कान अपनी आंखें कुछ ज्यादा ही चला रहा है। ये देख, सुधर जा, नहीं तो जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना उस पे चलना बंद करवा दो। तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। पहले तो मुझे सिर्फ डाउट, लेकिन अब यकीन हो कि तू यहाँ किसी मकसद से, और तू यहाँ जो भी मकसद से आया ना उसे मैं पूरा होने नहीं दूंगा। वैसे एक बात बता, तू मुझे गलत साबित कैसे करेगा? तेरे पास कोई सबूत है? वो जो ऊपर वाला है ना, वो सिर्फ सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करता है। देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए, और जब ऐसा होगा तब तू यहां से निकल जाए। निकालूंगा तो तुझे मैं। बस एक काम कर, थोड़े दिन और इंतजार कर ले। ये जो तू प्यार का ड्रामा कर रहा है ना, तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक दिन एक भयानक सपने में तब्दील हो जाए। प्रतिष्ठा को तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। देखता रहे, उसे कोई धोखा दे, तकलीफ दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। और आगे तो तू खुद ही इतना समझदार है, समझ जा।
तुझे जो ठीक लगता है ना तू वही कर। गुड। ओके, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो कर। लगा ले जितना जोर लगाना है, ठीक है? ट्राई योर बेस्ट। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? चलो वो सब छोड़ो, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद काम की बातें करेंगे। ओके। अंधे हो तुम, दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें? यही बात अगर मैं आपसे कहूं तो? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अंधी हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने जो लालच का पर्दा है ना, उसे आप एक बार हटा कर देखना, आपको हर रिश्ते में प्यार ही प्यार नजर आएगा। बहुत बोलने लग गए तुम। और ये नफरत और प्यार का पाठ मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा? जी बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ मोहब्बत का पाठ पढ़ाता हूँ। नफरत करना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। और रही बात आपके और रोहन की, आप दोनों मिलकर जो नफरत का बीज बो रहे हो ना, देख एक दिन इसके कांटे आप दोनों को ही जख्मी करेंगे, याद रखना। तुम्हारे समझाने का अंदाज कितना अच्छा है ना, लेकिन अफसोस की बात, यही बात तुम प्रतिष्ठा को नहीं समझा पाई, जबकि वो उस वक्त अपाहिज थी, मजबूर थी, फिर भी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें कहते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के ख्यालात भी रखती हैं। अरे वो तो बस अपने पैरों से अपाहिज है, लेकिन आप और रोहन, आप दोनों तो अपने दिमाग से अपाहिज। और जो लोग दिमाग से अपाहिज होते हैं ना, वो एक न एक दिन पूरे शरीर से अपाहिज हो जाते हैं। देखना, एक न एक दिन आपके कर्म आपको इस नतीजे तक जरूर पहुंचाएंगे। एक मिनट, वेफर तो दो। वैसे एक बात बताओ, दूसरों के कर्मों का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? यही तो अफसोस है कि कुछ ना होते हुए भी मैंने हमेशा आरती आंटी और प्रतिष्ठा का अच्छा और भला ही चाहा, लेकिन एक आप जो रिश्तेदार होते हुए हमेशा उनका बुरा ही चाहते हैं। निशांत, तुम यहाँ खड़े खड़े बुआ जी से बातें बना रहे हो और मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी मैं सोचूं चिप्स लाने में इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें। बुआ जी, कहीं इसने आपसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? वो एक्चुअली क्या है ना, ये शुरू से ही ना थोड़ा सा फ्लर्टी है, किसी की एज का भी ध्यान नहीं करता। मगर आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं अभी से डांटती हूँ। निशांत, कुछ अकल वकल है कि नहीं तुम्हें? देख नहीं रहे हो तुम? बेचारी कितनी बूढ़ी हो गई है, देखो जरा। और तुम इनके साथ, छी। प्रतिष्ठा, मैं तो तुम्हें ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। बेचारी ने बालों में डाई लगाना भी शुरू कर दिया है और तुम, छी। चलो यहां से, बदतमीज। उड़ लो रानी, उड़ लो। कितना उड़ सकती हो? मेरी खामोशी आने वाले तूफान का आगाज है, समझी? आओ 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 करण बेटा, आओ। जीत रहो बेटा, जीत रहो। एक्चुअली आस्था नहीं आ पाई पापा जी। कोई बात नहीं, अब मुझे लगा आस्था साथ आई होगी और इसीलिए मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन जब आस्था आई नहीं तो फिर देखेगी कहां से। एक्चुअली मैंने उसे सोचा था कि मैं ले आऊं, लेकिन डैड का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि मैं आप लोगों के घर अकेला ही जाऊं। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बात दरअसल ये है अरे कि अरे अरे पहले आराम से बैठो फिर बात करते हैं। एक मिनट। हाँ, एक्चुअली कल आपको और मम्मी को मॉम और डैड ने घर पे बुलाया है, और अब ये मेरी ड्यूटी बन गई है कि मैं आप लोगों को कैसे मनाकर घर ले आऊं। कमाल है, इसमें इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या बात है भाई?
वैसे बल्लू मुझे सिर्फ एक फोन कर देता तो भी हम आ जाते। अब डैड का लॉजिक डैड ही जाने। देखो, बात लॉजिक की नहीं, बात संस्कार की है। अगर बलकार चाहता तो फोन करके भी हमें इनवाइट कर सकता था और हम आ भी जाते। लेकिन फिर भी तुम जानते हो तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहां क्यों भेजा हमें इनवाइट करने के लिए? जी पापा जी, ताकि हम आपको पूरे आदर और सम्मान से आस्था के बर्थडे के लिए इनवाइट कर सकें। एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को एक संस्कारी परिवार मिला है, और तुम्हारा ये जवाब सुनकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। पापा जी, दामाद नहीं, बेटा। याद नहीं, आप ही ने तो कहा था। तुम मेरे बेटे ही तो हो। लेकिन पापा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, पूछो, कौन सी बात? उस दिन आप बताते बताते रुक गए थे कि आस्था इतनी उदास क्यों रहती है। प्लीज पापा जी, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रही है, आप भी कुछ नहीं बता रहे हैं। प्लीज पापा जी, प्लीज बता दीजिए ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आस्था और मेरे बीच कोई तनाव आए। प्लीज पापा जी, वहां आस्था मुझे कुछ नहीं बता रही है कि वो क्यों उदास रहती है, या आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? आज प्लीज बता दीजिए मुझे। प्लीज पापा जी, प्लीज आप आज बता दीजिए वो क्या बात है जिससे आस्था इतनी उदास रहती है। देखो बेटा, एक्चुअली तो आस्था ने हमें कसम दी है कि हम ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें। लेकिन बेटा, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी कहूं उससे पहले तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि सारी बात जानने के बाद, सारी सच्चाई हकीकत जानने के बाद तुम मेरी बेटी को समझने की कोशिश करो। वादा। अपनी आस्था पुत्र के चेहरे पर कभी सच्ची हंसी नहीं दिखती। वो हंसती तो है, पर उसकी हंसी में दर्द शामिल है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहते हैं। आस्था, पति हूं मैं तुम्हारा। आखिर कब तक अपने अतीत की सच्चाई छुपाती रहोगी मुझसे आस्था? अरे एक बार बोल के तो देखा होता। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना गैर हो गया कि तुमने अपने और आसमान के बारे में मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा?